अमेरिका को समय समय पर सुपीरियर होने का कीड़ा काटता रहता है। अब एक बार फिर से अमेरिका अपनी फेरी टेल वाली दुनिया में पहुंच चुका है, जहां पर वो एक ऐसा कागज लेकर चीख रहा है, चिल्ला रहा है, जिस कागज पर लिखे हुए शब्दों का कोई सबूत उसके पास नजर नहीं आता। लेकिन इस कहानी में एक कहानी यह भी है कि अमेरिका को भारत के कथित एजेंट्स के बारे में जितना ज्ञान है, पन्नू के मामले में वो उतना ही अंधा है। ऐसे में अमेरिका के इस अंधेपन का इलाज क्या है, ये पूरा भारत पूछ रहा है। ये तेरा वांटेड, ये मेरा वांटेड। इन दोनों तस्वीरों को जरा ठहर कर देखिए। दोनों तस्वीरों में दो चेहरे, दो नाम, दो पहचान शामिल है। दोनों ही तस्वीरों में दिख रहे शख्स के ऊपर वांटेड लिखा है, लेकिन एक अमेरिका के लिए वांटेड तो दूसरा शख्स भारत के लिए वांटेड। खालिस्तान का चीयर लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ वीडियोबाजी करता है। भारत के खिलाफ लगातार वीडियो बनाकर वो खालिस्तान की ख्वाब देखता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के लिए अमेरिका उस बिल की तरह है, जहां जाकर वो खुद को महफूज फील करता है। भारत सरकार के लिए पन्नू एक मोस्ट वांटेड है। इसी पन्नू को लेकर अब अमेरिका की सरकार भारत के साथ लेटरबाजी कर रही है। पन्नू अमेरिकी नागरिक है और भारत ने उसे आतंकी घोषित कर रखा है। बीते साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी सरजमी पर पन्नू की हत्या की साजिश रची गई, जिसे नाकाम कर दिया गया। इसके बाद अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को लेकर न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अभियोग भी दायर किया था। इसमें निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक और अज्ञात भारतीय सरकारी अधिकारी पर पन्नू की हत्या करने की प्लानिंग करने का आरोप लगाया गया था। निखिल गुप्ता को पिछले साल जून में चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया और उसे इसी साल प्रत्यर्पण कर अमेरिका लाया गया। निखिल गुप्ता अभी अमेरिका की जेल में बंद है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता के साथ मिलकर विकास यादव ने पन्नू की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि विकास यादव ने निखिल गुप्ता से हिटमैन हायर करने के लिए कहा था। निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए जिस शख्स को हिटमैन समझकर संपर्क किया, वो अमेरिका के DEA का एजेंट था, जो खुफिया सूत्र के तौर पर काम कर रहा था। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने विकास यादव पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका ने कहा कि वो उस मामले में भारत की ओर से किए जा रहे सहयोग से संतुष्ट है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत ने हमें जानकारी दी है कि जस्टिस विभाग ने केस में जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया, वो अब भारत सरकार का कर्मचारी नहीं है। Sure. So the meeting that occurred yesterday, we being the U.S. government broadly, updated members of the Committee of Inquiry about the investigation that the United States has been conducting. We've received an update from them on the investigation that they have been conducting. It was a productive meeting, and I will leave it at that. Did they also inform you about some of the actions they might have taken? They did inform us that the individual who was named in the Justice Department indictment is no longer an employee of the Indian government. Are you satisfied with the cooperation with the Indian government? We are satisfied with the cooperation. It continues to be an ongoing process. We continue to work with them on that, but we do appreciate the cooperation, and we appreciate them updating us on their investigation as we update them on ours. I just confirmed that yes, this particular gentleman is not part of the government of India setup, not an employee. In November of 2023, to look into the inputs that were shared with us by the US, and we have been telling you that we have taken these inputs very seriously, and we remain engaged with the US side on this particular matter. अमेरिका जो हाथ में एक वांटेड कॉपी लेकर घूम रहा है, वो एक बार ये जवाब भी दे कि भारत ने जिस पन्नू को आतंकी घोषित कर रखा है, आखिर उसे अपनी जमीन पर अमेरिका ने शरण क्यों दे रखी है। अमेरिका जो खुद की तरफ से घोषित किए गए आतंकियों को मारने के लिए दूसरे देशों में घुस जाता है, वो आज ये जवाब दे कि उसके घोषित किए गए आतंकी हैं
और भारत के घोषित किए गए आतंकी उसके लिए उसके नागरिक हैं। ये दोहरा रवैया खैर अब नहीं चलने वाला और साथ ही पश्चिमी देशों के दबाव वाली कोशिशों को भी 56 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया है। Diplomacy, international relations, good ties, friendship are not about giving other people a say in your choice. Our choice must be our choice, however difficult it is. I'm not a rash person. I would say we need to calculate, we need to strategize, sometimes we need to soften at times. That is something which my business also does. But at the end of the day, there will be moments, and you all know we've had one or two of these recently, that when it came to our energy purchases, our national choices and national interest were supposed to be subservient to the political correctness of other countries who, by the way, had made their own arrangements to soften the blow for themselves. खालिस्तानी आतंकी पन्नू को भारत ने मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा है। भारत उसे एक आतंकवादी मानता है और ऐसे में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो खुद भारत आकर सरेंडर करे। खालिस्तानी आतंकी पन्नू भारत का वो दुश्मन है जो इस धर्मनिरपेक्ष देश को धर्मों के नाम पर बांटना चाहता है। पन्नू सिर्फ खालिस्तान नहीं चाहता बल्कि वो उर्दुस्तान बनाने की भी ख्वाहिश रखता है। पन्नू भारत को टुकड़ों में बांटकर कई देश बनाना चाहता है। वो धार्मिक आधार पर बंटवारा करना चाहता है। पन्नू मुसलमानों को बहला फुसला कर एक मुस्लिम देश और बनाना चाहता है जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी भड़का रहा है ताकि कश्मीर को भारत से अलग किया जा सके। अब इस आतंकी की मौत तो तय है, कैसे होगी, कब होगी, कहां होगी, बस ये तय नहीं है। बाकी अमेरिका ने भारत पर जो आरोप लगाए हैं उनमें ज्यादा दम नहीं है। पूरा मामला कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा जैसा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।